Okay, so hi everybody. This is Manisha Sharma. To all those who are regular visitors of this channel, welcome back to my channel. This is called as Bio Library. This is your library, and I do not prefer anybody to stay calm in this library. Please ask questions. Please halla karo, question karo, अपनी curiosity बताओ. That is the main purpose of this library. And the other thing is, to all those who do not know me, welcome. This is Manisha Sharma. I've recently started this YouTube channel which will in future comprise of so many things which are related to studies only. तो आज हम कुछ बहुत ही serious कम discussed topic पे discussion करने जा रहे हैं, which is how to be confident in an interview, right? और उसके लिए तो it's mandatory कि ये शक्ल दिखाई जाए, right? प्रेजेंटेशन के पीछे छुप के तो कुछ हो नहीं सकता, तो आई थॉट कि सामने आना ज़रूरी है. एंड व्हाट डू यू थिंक, ड्रेस मैटर्स इन योर इंटरव्यू? कि इफ़ यू आर वियरिंग सम वेरी फैंसी क्लोथ्स विच आर सीकिंग दी अदर पर्सनस अटेंशन, जैसे एकदम मस्त एक्ट्रेस वाला, डज दैट मैटर इन एन इंटरव्यू? या फिर आप बहुत सिंपल कपड़े पहनते हो, वो मैटर करता है? तो आई विल ट्राई कि मैं आपको दिखाऊं कि व्हाट एक्चुअली मैटर्स व्हेन यू गिव एन इंटरव्यू, एंड बाय दैट यू विल गेट टू नो कि आपको क्या क्या चीज़ें फोकस करनी चाहिए, राइट? एंड कॉन्फिडेंस इज वन स्किल जो कि विच इज़ लर्नेबल. द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, कुछ लोग लकी होते हैं बिकॉज वो एक्सट्रोवर्ड्स प्लस वोकल होते हैं. दैट्स वाई दे हैव अ रेंज ऑफ वोकैबुलरी. वो इतने लोगों से बात करते हैं कि उनके पास वर्ड्स होते हैं. तो वेन एवर दे आर इन अ मीटिंग या फिर एक प्रेशर्ड सिचुएशन में होते हैं, तो दे आर नॉट शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. तो उनके पास शब्द तो पहले से हैं बिकॉज दे आर रेगुलरली यूजिंग देम. तो ऐसे लोगों के लिए इट बिकम्स रियली वेरी ईजी. प्रॉब्लम आती है उनको जो इंट्रोवर्ट्स हैं, बिकॉज मेरे को जो डीएम आया वो भी इट वॉज लाइक कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई कांट कम इन फ्रंट, राइट? मैं लोगों के सामने आई बिकम वेरी कॉन्शियस, और इनफैक्ट वो मेरे इंटरव्यू पे भी इम्पैक्ट कर रहा है. वन थिंग विच इज़ स्कॉलर इनफ, कि आप इतना रिविजन करते हो और आप इतनी बार उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, और वहाँ पे आपको सिर्फ इस बात से इम्पैक्ट हो जाता है कि यार पीपल आर लुकिंग एट मी. तो वो तो मैटर नहीं करना चाहिए. तो विल गेट टू नो धीरे धीरे, है ना, स्टेप बाय स्टेप की कौन कौन सी क्वालिटीज़ हो सकती हैं विच आर इम्पॉर्टेंट कि आप यू कैन एस योर इंटरव्यू. और आप बहुत काम रहो. इट शुड नॉट बी कि यू आर स्माइलिंग, बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहे हो. ऐसे करोगे तो इट विल बी लाइक द वे आई एम डूइंग, इट विल बी लाइक कि आप सामने वाले से मज़े ले रहे हो. यू आर डूइंग, वहाँ पे होता है दिस शोज ओवर कॉन्फिडेंस एज वेल एज कैजुअलनेस, राइट? एक बहुत प्यारी सी पोलाइट स्माइल आप अपने फेस पे रखिए जो कि आपके वर्ड्स के साथ दिख रही हो. से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्पीकिंग, आई एम स्माइलिंग टू, राइट? बट आई एम नॉट लाइक okay, what is tissue culture? मैम tissue culture is, so it's not the correct way. पहली चीज़. तो अब हम बात करेंगे कि रियल में ड्रेस का क्या फ़र्क पड़ता है. उसका थोड़ा सा डिफरेंस आई टेल यू, आपको खुद समझ आ जाएगा कि व्हाट आई वांट टू डू. ठीक है, तो बस देखो आप. सो हाय एवरीबडी, एज यू ऑल नो दिस इज़ मनीषा अगैन. जस्ट टू शो यू कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बात की थी मैंने उस ड्रेस में. बहुत ज़्यादा एक पिच था वॉल्यूम का. बट इस पूरे वीडियो में मैं जो इंटरव्यू के बारे में समझाऊंगी, दैट इट सेल्फ विल शो यू कि आपकी पिच क्या होनी चाहिए आवाज़ की, आपका लेवल ऑफ मेच्योरिटी क्या होना चाहिए जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो, और आपकी ड्रेस क्या होनी चाहिए. सी, वियरिंग वर्ड सीकिंग अटेंशन, दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिबेट जो यहाँ लागू नहीं होता. क्यों? क्योंकि अगर हम बीइंग अ गर्ल, आई एम सेइंग कि जो मेरे हेयर्स ओपन थे या फिर आई वॉज वेयरिंग वेरी स्टाइलिश अपर वेयर, तो दैट डज नॉट मीन कि किसी की गलत इंटेंशन है इसलिए हमें नहीं पहनना. बट यहाँ पे क्या बात आती है कि जब भी आप आंसर कर रहे होते हो, आप माइंड बॉगलिंग कर रहे होते हो, थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, तो यू विल हैव टू अरेंज योर हेयर्स, यू विल हैव टू अरेंज योर क्लॉथ्स. ठीक है, एनी हाउ, वो मतलब अगर फ्लेयर्स है, कुछ बहुत लटक रहा है, तो आपको आदत नहीं होती, बहुत लोगों को आदत नहीं होती. तो उस केस में आपको एक सिंपल सा ड्रेस वेयर करना है. आपके अपने हेयर को ऐसा बन बना लो कि आपको इन पे ध्यान ना देना पड़े, राइट? बीइंग ह्यूमंस, हमें अच्छा दिखना पसंद है, किसको नहीं पसंद होता. और हम तो वी आर इन पीक ऑफ आवर यंग यूथ,
हमारा यूथ चल रहा है, तो इट्स वेरी गुड, आप बहुत अच्छे लगो, बट जहाँ जैसा देश वैसा देश, वहाँ पे आपको ज़रूरत है अपने इंटेलेक्ट को दिखाने की, अपने नॉलेज को दिखाने की, जो आपने आज तक पढ़ा है उसे अप्लाइड वे में प्रेजेंट करने की। मतलब जितना भी आपने पढ़ा है उसका एक निचोड़ होता है इंटरव्यू, बहुत कुछ अगला बंदा आपके बारे में समझ सकता है आफ्टर टेकिंग योर इंटरव्यू, राइट। तो अब बात करते हैं कि रीज़न आई एम मेकिंग दिस इंटरव्यू का वीडियो इज़ आई गॉट मैसेजेस, मेरे को DM आए इंस्टाग्राम पे। एक बच्ची का था, शी सेड कि PhD इंटरव्यूज़ में ना नर्वसनेस बढ़ जाती है एंड एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, रिटन एग्ज़ाम इज़ ईजी, वो क्लियर हो जाता है, बट इंटरव्यू इज़ अ प्रॉब्लम। से वैरायटी होती है लोगों की, बहुत लोगों के लिए रिटन एग्ज़ाम्स ईजी होते हैं, राइट, और बहुत लोगों के लिए इंटरव्यूज़ ईजी होते हैं। तो एक कैटेगरी भी तो है इंडिविजुअल्स की, एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि बात करते करते इट्स नॉट दैट कि उन्हें बहुत दे आर वेरी प्रॉम्प्ट कि अच्छा बोल ही देंगे, बट द थिंग इज वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है, तो प्रेशर वाली कंडीशन में भी उन्हें इतने लोगों से इंटरेक्ट किया होता है कि इट बिकम्स ईजी, रिलेटिवली ईजी। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ईजी होता है। और जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं या एम्बीवर्ट होते हैं, उनका डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन वो पर्सनैलिटी निकल के आता है, तो वहाँ पे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि उनको लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेक्ट करने में बिलीव नहीं करते। तो अब मैं कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी इस पूरे वीडियो में, राइट, उस पर हमें फोकस करना है। और आप ये देखो कि जो भी रेमेडीज़ हैं, अगर वो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, इफ़ दे आर सूटिंग यू वेरी वेल, अदरवाइज वॉच पॉडकास्ट, अपने लिए डिफरेंट 10 या फिर 20 मंत्रास बनाइए, जस्ट फॉलो देम। मैं आपको जो बताऊंगी वो इन जनरल आप पे लागू होंगे, इन जनरल वो बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आई माई सेल्फ हैव क्वालिफाइड 3 इंटरव्यूज ऐसे कंजिक्यूटिवली हो गए थे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं फेल नहीं हुई, आई फेल्ड इन वन ऑफ द IIT इंटरव्यू, बट उसके बाद जैसे ही समझ आया ना कि कॉन्फिडेंस ब्रीड्स कॉन्फिडेंस, की थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहेगी तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं, पढ़ा आपने है, आपको पता है आपने कितनी मेहनत की है, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा, राइट। तो अपने खुद के एक्सपीरियंस से कुछ पॉइंट्स बताती हूँ आपको, आप उन्हें फॉलो करके देखो और देखो कि क्या रिजल्ट आता है। अब सेकेंड थिंग इज वन मोर DM वॉज, आप देखना कि वो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है कि नहीं। एक और बच्ची ने बोला था कि मैम इंटरव्यू इज़ अप्रोचिंग, उनका XYZ इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू है ऑन 2 December एंड शी इज़ नॉट फीलिंग लाइक कि अभी पढ़ाई कैसे होगा, मतलब नर्वसनेस हो जाती है। तो बात ये है बच्चे कि वहाँ पे दे कैन बी 2 कंडीशंस। फर्स्ट वन कि यू आर एंटिसिपेटिंग कि आपको कुछ नहीं आता, आप अभी ये लेके चल रहे हो कि यार इतना सारा सिलेबस है, इतना कम टाइम है, कैसे होगा, पहली चीज़ कि आप अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे हो। मैंने भी किया है, दैट्स वेरी वेरी नॉर्मल, वेरी ह्यूमन ऑफ अस, हम करते हैं सिचुएशन आने पे ऐसे बिहेवियर। सेकेंड इज यू आर थिंकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट, या फिर आप सोच रहे हो कि यार इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में ना आई बी गोइंग, मैं काइंड ऑफ आई कैन वॉच द वीडियोज ऑफ द इंस्टीट्यूट्स कैंपस ऑन यूट्यूब या फिर कोरा, राइट, दोनों पे मैं वीडियोस देख लूँ उन इंस्टीट्यूट्स के, और फिर क्या होता है आप दिमाग में एक इमेजिनरी सिचुएशन बना लेते हो कि आप वहीं हो। तो अब तो आपको जब आप पढ़ोगे तो रियलिटी पता चलेगी आप रियल में थोड़े ना सिलेक्ट हो गए हो, अभी देयर इज अ स्टेज कॉल इंटरव्यू, तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा अभी, है ना। तो आप रियलिटी में आओगे, आपका डर और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यार वो नहीं मिला तो क्या होगा, अब वो आपका पोजीशन बन गया है, अब आपको वो चाहिए ही चाहिए, राइट। तो अब इन दोनों सिचुएशन में आपने 2 एक्सट्रीम्स पकड़ लिए हैं, उनकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे कि या तो कुछ नहीं आता या तो वहाँ जाना ही जाना है, ठीक है, वो नहीं तो कुछ नहीं। तो आपको 2 एक्सट्रीम्स नहीं पकड़ने हैं, जस्ट रिलीज इट, डीप ब्रीदिंग करो, हल्की सी मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, ठीक है, ध्यान में, कंप्लीट ध्यान में नहीं चले जाना है, ज्ञान की प्राप्ति आपको हो चुकी है पहले ही, तो आप कंप्लीट ध्यान में नहीं जाना है। अभी आप मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो, अब जो थॉट्स आ रहे हैं स्टार्ट राइटिंग देम, कहीं भी आप लिखो, नोबडी इज गोना वॉच यू, नीदर मी नॉर योर पेरेंट्स, नोबडी इज गोना वॉच यू, आप उनको फाड़ के फेंक दो, ठीक है, आप उनको जला दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, उनसे किसी को मतलब नहीं है। मतलब था कि डीक्लटरिंग योर ब्रेन, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, बेसिकली दैट इज हार्मोनल लोचा। आई गेस बायोलॉजी के स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से समझ रहे कि दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, है ना, एड्रेनलिन रश हो जा रहा है, या फिर एपिनेफ्रिन प्रॉब्लम कर दे रहे हैं, या फिर डोपामीन आ जा रहा है कि यार मतलब चाहिए, एक डोपामीन शॉट मिल जा रहा है, वाओ क्या लाइफ होगी, है ना, वन ऑफ द टॉप नॉच इंस्टीट्यूट में जाके। तो आपको एक्सट्रीम्स नहीं पकड़ने, इसका सोल्यूशन मैंने बताया, आप डीप ब्रीदिंग करो, स्टार्ट राइटिंग, डीक्लटर योर ब्रेन।
अब उसके बाद जो मैं चीज़ें बताती हूँ, स्टार्ट फॉलोइंग देम, वो करनी है आपको कब, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। वो रेमेडीज है वहाँ की कि अंदर आपको क्या बिहेव करना है। देयर इज अ रूम, देयर आर कमिटी मेंबर्स, कुछ 5 से 7 लोग बैठे हुए हैं ऐसे चेयर लगा के, एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट यू। वन ऑफ देम इज अ साइकोलॉजिस्ट। और एक फनी सा एनेक्डोट बताती हूँ, जब मैं BRC का इंटरव्यू देने गई थी, तो व्हेनेवर आई वाज आंसरिंग, आई डिडंट नो कि इतना साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं बीच में कमिटी में। तो व्हेनेवर आई वाज आंसरिंग, मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट बनाऊं बोर्ड पे जाके, तो देयर वाज वन पर्सन हु वाज डूइंग दिस। आई मीन ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय मी, आई वाज वेरी हैप्पी कि यार सारे आंसर सही दे रही हूँ। And then later on I realized that after everybody from the committee asked me questions, that person didn't ask me any question. He said, okay Manisha, what do you aspire to be if you do not get selected here? फिर मुझे पता चला कि okay, this person was the psychologist जो मेरी body language या मुझ पे नज़र रख रहे हैं, right? वो देख रहे हैं कि what kind of a person I am. इंटरव्यूज में हमेशा साइकोलॉजिस्ट होते, ठीक है? तो कभी भी ये मत करना कोई ऐसे ऐसे कर रहा है तो आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो और आप फिर और टशन में दे रहे हो, ठीक है? वहाँ पे जो कुछ चीज़ें नेचुरली आएंगी उन्हें आना ज़रूरी है। आप पहले से अगर मेरी सारी चीज़ें फॉलो करके जाओगे कि यार मनीषा टोल्ड दिस एंड दिस और यही फॉलो करना है, तो यार आप बहुत मैकेनिकल हो जाओगे, वहाँ पे आपका नेचुरल नहीं निकल के आएगा। तो कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगी सच दैट कि आपका नेचुरल फॉर्म निकले। एक बच्चा नाइव होता है जब वो इंटरव्यू रूम में जाता है, और कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने में बहुत मज़ा आता है। मैंने खुद ने भी इंटरव्यूज लिए हैं, तो मुझे पता है कि किस किस चीज़ में बहुत मज़ा आता है सुनने में कि बच्चा किस तरीके से आंसर दे रहा है। तो कीप दैट चाइल्ड लाइक कैरेक्टर इन यू। अब बताते हैं रेमेडीज। तो फर्स्ट रेमेडी इज डू प्रैक्टिस अ पॉज। पहले जैसे ही आप आपके इंटरव्यू रूम में एंटर करते हो, तो इफ द पर्सन इज योर कमिटी मेंबर, दे विल इंट्रोड्यूस, मतलब इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद दैट पर्सन विल आस्क यू अ क्वेश्चन। अभी आपको ये नहीं करना है कि जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन वाज नॉट इवन 70% कंप्लीट एंड यू आर लाइक आई नो द आंसर। लेट मी एग्जाम्प्लीफाई। कैसे कि इफ द पर्सन इज सेइंग कि मनीषा देयर इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स, है ना, प्रोटीन, एंड नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अमीनो एसिड्स आउट ऑफ इतना सारा डाइवर्सिटी ऑफ अमीनो एसिड, what are the probable amino acid which I could find in these helices. तो जब what are those amino acid which I can find, then Manisha will be like sir I know that you don't have to do, right? इतना prompt नहीं होना है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों नहीं करना है ये? The thing is, जैसे आप बहुत prompt होके you will be like sir hydrophobic amino acids, the other person will be like okay then go and draw the hydropathy plot. अब इस hydropathy plot से कुछ unknown questions definitely आपके लिए निकल के आएंगे, ठीक है? डू नॉट ट्राई कि एक क्वेश्चन से आप बर्थ दे दो दूसरे क्वेश्चन को, अपनी तरफ से तो क्वेश्चन मत फेंको। व्हेन दैट पर्सन विल आस्क ओके विच अमीनो एसिड्स कैन आई फाइंड देयर, यू शुड बी लाइक कि सर बिकॉज दैट रीजन इज लोकेटेड इन द इंटीरियर रीजन, बहुत आराम से। देन अकॉर्डिंग टू मी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स विल बी देयर, बहुत आराम से आंसर करना है, ठीक है? तो पहला हो गया डू प्रैक्टिस अ पॉज। सेकेंड वन इज व्हेन यू डू नॉट नो द आंसर, पैनिक नहीं करना है। अगर आपको आंसर नहीं आता, यार आप क्या नहीं हो, आइंस्टीन नहीं हो ना, वरना आपका नाम आइंस्टीन होता। तो द थिंग इज बैड जोक्स अपार्ट, बट ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इंटरव्यू रूम में गए हो, प्लीज थिंक, यहाँ से सोच के जाओ कि 10% क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे या 10% नई चीज़ें आप सुन के आओगे आज। एटीट्यूड है ना, कुछ भी आप सोच के जाओ कि यार वो 10% नहीं आएंगे, मैं अपने से 90% का ले रहा हूँ या मैं अपने से 70% का जिम्मेदारी लेता हूँ, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन, रेस्ट आई डोंट केयर, ठीक है? तो द थिंग इज कि अगर इफ़ यू डोंट नो द आंसर, फर्स्ट विल बी कि वो क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल था। अगर वो क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल था, डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। अब आप ये नहीं कर सकते हो कि सर कहीं पढ़ा था। इन दैट थिंग क्या होगा, PhD इंटरव्यूज में आपकी एक इमेज चली जाती है। आप यहाँ पे यू आर स्ट्रगलिंग विद द क्वेश्चन, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसका मतलब है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गए तो यू विल एक्सेप्ट कि मैं स्ट्रगल करता हूँ। बट अगेन आप एक फैक्चुअल क्वेश्चन पे इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपका जो फैक्ट्स है या फिर रोटे लर्निंग है उसकी तरफ कितना ज़्यादा इंक्लिनेशन है। आप तो फैक्ट्स को पकड़ लेते हो, है ना, आप तो रट लेते हो चीज़ों को। तो ये चीज़ यहाँ पे ये दिखा रही है। You can say after taking a pause, 10-20 सेकेंड का पॉज लेके you can say I'm so sorry sir or ma'am, I could not recollect or I'm forgetting the answer although I've read it but I would like to read it once I'll go to my home, ठीक है?
आपको ये बोलना है, दिस कम्स अंडर गुड मैनर्स, ठीक है। हम इसे प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं, वी आर लाइक यू नो कि कैसी ओवर एक्टिंग चल रही है। इट्स नॉट ओवर एक्टिंग बच्चे, दिस इज मैनरिज्म। आप उनसे बोल रहे हो कि आपको ये आंसर नहीं आता, बट इट इज द कर्टसी ऑफ द क्वेश्चन, इट इज द रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू रीड दैट कॉन्सेप्ट अगेन, बट आई एम नॉट अटेम्प्टिंग टू आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट बिलीव इन रोटे लर्निंग। मे बी मैंने वो क्वेश्चन के लिए याद कर लिया हो, कभी एग्जाम के लिए याद कर लिया हो, बट मैं यहाँ पे उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहता। उसी के ऑपोजिट जब आपको क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिक या फिर एक्सपेरिमेंटल, बी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। आप खड़े हो जाओ, यू शुड बी लाइक सर कैन आई गेट अ पेपर, और मैम कैन आई गेट अ पेपर, और बोर्ड पे चले जाओ या फिर बोर्ड पे चले जाओ, ठीक है। एंड देन यू शुड बी लाइक कि कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन फॉर मी इफ आपने नहीं सुना है, अदरवाइज ज़्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं करनी है। तो आपको बोलना है कि कैन यू रिपीट द क्वेश्चन फॉर मी। आप लिख लो जो भी वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स वो बता रहे हैं, अब जो डिराइव करना है वो कर दो। से फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन जेनेटिक्स से ही पूछ रहे हैं कि अच्छा इस एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, है ना। कोशिश करो करने की। दैट सेज कि आप एक अननोन चीज़ के पीछे कैसे भागते हो। नोन चीज़ के पीछे बच्चे सब भागते हैं, एक अननोन चीज़ के पीछे। या देयर वाज अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ना कि द रोड नॉट टेकन, कि वो जो रोड जिस पे कोई नहीं चल रहा है, आप उस पे चलने के लिए नो हाउ ईगर यू आर, या आप कैसे अननोन चीज़ों को डील करते हो। दैट्स व्हाट पीएचडी इज। बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जब आपको कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो रखते हैं थ्योरी को साइड में, फिलॉसफी को साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिक को आपको अटेम्प्ट करना है। 2 चीज़ें हो गई। थर्ड वन इज जो भी बच्चे आपके आते हैं उन बैकग्राउंड से जो कोर सब्जेक्ट से मास्टर्स करते हैं। से फॉर एग्जांपल मेरा बॉटनी से था, किसी का जूलॉजी से होगा, मतलब पीपल हु आर नॉट इन टच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एनी हाउ, मतलब किसी भी तरीके से उनके चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स अलग थे। नहीं डरना है, इट शुड नॉट बी लाइक कि यार मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कभी पढ़ी ही नहीं तो नहीं आती। नहीं करना है, कत्थक नहीं करना। अंदर जाके चुपचाप बैठो अपनी जगह पे, डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग नहीं कर सकते हो, कामली बैठो एंड जस्ट थिंक कि जो आप सोच रहे हो ना दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, अनलेस वो बहुत चाइल्ड लाइक बात आप नहीं कर रहे हो, है ना। तो साइंस में येस और नो के बीच में पॉसिबिलिटी होती है, वही तो रिसर्च है, वही तो ढूंढ रहे हैं। किसी को पता है हाँ ये होता है, किसी को पता है नहीं है नहीं होता। हम ये ढूंढ रहे हैं कि हाँ ये होता भी है और यहाँ जाके नहीं होता, राइट। कैन आर यू गेटिंग द, जो मैं बोलना चाह रही हूँ उस कोर को आप ये समझो कि जो आप सोच रहे हो दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। वो आंसर नहीं हो सकता लेकिन वो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, राइट। तो आप ये कोशिश करो, कोर फील्ड्स वाले वहाँ पे डरना नहीं है। प्लीज स्पीक अप जो भी दिमाग में आ रहा है कि यू कैन से सर आई एम थिंकिंग दिस ऑल्दो आई हैव नॉट डन एनी एक्सपेरिमेंट। सी मैंने भी नहीं किए थे एक्सपेरिमेंट्स एंड आई हैव सेड दिस, हर जगह में जाके मैंने ये चीज़ बोली है। नॉट दैट आई वॉज डिफेमिंग माई यूनिवर्सिटी, बट द थिंग वॉज कि आई वॉज टेलिंग देम ऑनेस्टली कि सर ये चीज़ मैंने पढ़ी है पर ये चीज़ मैंने करी नहीं है एंड आई वुड लव टू डू इट, ठीक है। तो थर्ड थिंग हो गई। फोर्थ थिंग इज, देखो अगर कभी भी आपकी कमेटी होती है जो भी इंटरव्यू की, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स जो आप बहुत फ्रेंडली होते हैं आपके साथ, एंड व्हेन एवर यू विल एंटर इनसाइड दे विल बी लाइक ओके हाय मनीषा हाउ यू डूइंग, एंड यू नो कि आप सो यू आर फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, आई विल बी लाइक यस सर, सो प्रोफेसर एक्स एक्स इज देयर, हाउ इज ही नाउ, कितने साल के हो गए। यू शुड नॉट बी लाइक कि अरे चलो तो 60 साल के हो गए, वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है। यू शुड बी लाइक सर ही इज़ डूइंग गुड, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, दैट्स इट, ठीक है। बहुत कामली, बहुत ज़्यादा खुल मत जाइएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुल जाते तो उन्हें पता है कि ये टॉकेटिव काइंड ऑफ पर्सन है, राइट। तो बहुत ज़्यादा आप अपना ये यू नो फोकस्ड नहीं रख पाओगे, आप बहुत जल्दी उनसे बात करने लग जाओगे और ये जेस्चर भी अच्छा नहीं है। वो किसी चीज़ में नहीं तो एक्सपीरियंस में आपसे बहुत बड़ा ओहदा रखते हैं, वो बहुत ऊपर है, तो आपको इतनी जल्दी उनसे ओवर फ्रेंडली नहीं होना है, ठीक है। और उसके बाद बात आती है कि अगर इन बिटवीन आपका पीएचडी चल रहा है एंड समबडी इज यू नो योर से फॉर एग्जांपल आई एम द कमिटी मेंबर एंड आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि ओके टेल मी दिस कॉन्सेप्ट, एंड मैं बहुत ही सड़ू हूँ, लाइक मेरा फेस ही वैसा है, ठीक है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, तो आई एम लाइक ओके आई एम ऑलवेज लाइक दिस। एंड और आप जब आंसर देते थे पहले तो मेरा फेस ऐसा था और ऊपर से जैसे ही आप आंसर देने लगे मैंने दूसरी कमिटी मेंबर को देख के आई वाज लाइक, मतलब मैं आई एम डूइंग सम नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज से ऐसी चीज़ें जिससे आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। तो वहाँ पे बच्चे ये मत सोच लो कि यार मतलब ख़राब हो गया इंटरव्यू, यार सब चला गया हाथ से, अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, यू नो अब इंटरव्यू सही नहीं होगा, इनको तो मैं पसंद ही नहीं आ रहा। डू नॉट जज, इन बिटवीन नहीं जज करना है। मैंने किया है, आई वॉज हैविंग टीयरी आईज, मेरी आँख में टीयर्स आ गए थे एंड यू नो दैट पर्सन वॉज, क्या बोल रहे हैं, उल्टा ही बोलते हैं, हम्बल इनफ, समझ जाइएगा आप लोग। तो उस प्रोफेसर ने मुझे बोला ओके वाइप योर टीयर्स एंड पानी पियो और आंसर दो, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है यार कि सामने वाला आपको इतना इंटिमिडेट कर रहा होता है एंड यू आर लाइक यार
ठीक है, बट अब आपको देखना है उनकी तरफ से। व्हेन आई एंटर्ड पीएचडी, अभी तो मैं आपको रिवर्स बता रही हूँ ना, व्हेन आई एम कनेक्टिंग डॉट्स। तो बात ये होती है कि कभी कभी आपको पीएचडी में क्या होता है, पहले से तो सीख के जाते नहीं हो, तो मेनी टाइम्स आपके सीनियर्स या किसी और से सीखना है आपको, से फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्निक दूसरी लैब से सीखनी है, बाबा कोई ऐसे हाथ पकड़ के थोड़ी ना सिखाएगा, ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा, कुछ अजीब तरीके के रिस्पॉन्सेज आएंगे, कुछ अजीब से फेस एक्सप्रेशन होंगे, देन ऑल्सो यू शुड बी लाइक कि सर मैम या भैया दीदी या बाय नेम, आई वॉन्ट टू लर्न दिस एंड आई वुड लव टू लर्न दिस विद यू। मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कंडीशंस, आपका जो फोकस है वो नहीं हिलना चाहिए। यहाँ पे दैट पर्सन इज टीचिंग यू। मेरे को लगता है इनसे अच्छे कमिटी होती ही नहीं है किसी की, क्योंकि वो इतने खड़ूस होते ही नहीं है। दे आर जस्ट ट्राइंग, वो चेक करना चाहते हैं कि यार कितना दम है अंदर से, ठीक है। तो बीच में जज नहीं करना है, डू नॉट जज इन बिटवीन। 5 पॉइंट्स हो गए। इन 5 पॉइंट्स के बाद अब मैं बताती हूँ कि सीरियसली जो पीएचडी वाले बच्चे हैं उन पे क्या क्या लागू होता है, या उन्हें क्या क्या करना है, क्या क्या बैकग्राउंड प्रिपरेशन करनी है, प्लस क्या आपके इंटरव्यू रूम में होनी चाहिए, आपकी जो भी सोचने के तरीका है। तो 6 1 इज डू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जाओ बोलना शुरू कर दो। कौन देख रहा है आपको? कोई देख रहा है? डांस तो आप ऐसे से करते हो तो मिरर में देखते हो, ठीक है। इस बार शक्ल देखनी है, बॉडी लैंग्वेज भी देखना है कि शोल्डर्स कैसे मूव करा रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसे तो नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा ऐसे तो नहीं करते हो, होता है, मतलब दैट इज़ वेरी कॉमन। हम इतना ध्यान ही कहाँ देते हैं खुद पे। आपने मुझे नहीं देखा, मैं अपना हाथ कितनी बार अपने फेस पे लगाती हूँ, तो दैट इज़ वेरी कॉमन। हम नॉन वर्बली कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, किसी चीज़ से हम अपना डिसिपेट कर रहे होते हैं उस नर्वसनेस को। तो आप उसे चेक करो, आप उस तरीके को। तो व्हाट आई डू इज आई फोल्ड माई हैंड्स, पीछे मैंने अपना दूसरा हाथ पकड़ लूंगी, तो आई विल नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। इंटेंशनली मैं कोई हरकत नहीं करूंगी। हाँ, तो अब आता है कि प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फोन होगा आपके पास, ऑफ कोर्स फोन है, तभी तो मेरा वीडियो देख रहे हो, है ना, स्मार्ट। हाँ, तो आप जब भी फोन के सामने आप बैठ जाओ, अपना कैमरा ऑन करो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, क्वेश्चन पूछ लो अपने से, ठीक है। उसके बाद अगर ये सब भी नहीं करना चाहते, अपने आप को देखना पसंद ही नहीं करते अगर, ठीक है, कि आप इतने सुंदर क्यों हो, तो अगर आप अपने आप को देखना पसंद नहीं करते, जो कि कभी नहीं होना चाहिए, शुड लव योरसेल्फ, एब्सोल्युटली लव योरसेल्फ, तो आप साउंड रिकॉर्डर्स, अपने फ़ोन का साउंड रिकॉर्डर ऑन करो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। अब चलो मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके मनीषा, टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर में ऑक्सीजन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ठीक है, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन रेशियो में ऑक्सीजन बढ़ा देंगे तो क्या होगा। तो मैं बोलूँगी कि मैम ऑक्सीजन बढ़ा देंगे तो रूटिंग हो जाएगी, ठीक है। डांस कर करके आई एम टॉकिंग, तो आई कैन नो कि अच्छा मैं डांस करती हूँ बोलते वक्त, तो नाउ आई विल चेंज दिस। ओके, तो साइटोकाइनिन का रेशियो बढ़ा देंगे तो क्या होगा मैम, शूटिंग होगी। अब तुम्हें क्या करना है कि ये तुम्हारा रूटिंग शूटिंग हो गई, तुमने अपने एक कैलस को इस पोजीशन तक पहुंचा दिया। नाउ डू व्हाट, ऑर्गेनोजेनेसिस हो चुकी है, हार्मोन्स बन चुके हैं, अब इसको वापस से कैलस बनाओ। मैम इसको वापस से कैलस बनाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन हार्मोन तो उसमें आ गया है, साइटोकाइनिन भी आ गया है, तो ऐसे तो मैम ऐसे तो नहीं कर सकते मैम, फिर हाँ यस मैम, मेरे को ऐसे लगता है कि हम ना एक्सप्लांट फिर से बनाते हैं, इसमें से इसी का थोड़ा सा पोर्शन काट लेते हैं और उसको एक्सप्लांट की तरह ट्रीट करते हैं और एक नए मीडिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वहाँ पे मैं क्या करूँगी मैम, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का रेशियो जो है वो इक्वल रखूँगी, क्योंकि जब वो इक्वल होता है तो वो किसी भी ऑर्गन को फॉर्म नहीं होने देता। देखा आपने, नाम क्या बोलेंगी, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रगल करके उस आंसर तक पहुँचे हो, ठीक है। तो डू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसके तो मैजिकल रिजल्ट्स है बाबा, ये तो करके देखो आप, ये तो रिसर्च हुई है इस पर। उसके बाद 7th one इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट फॉर यंगस्टर्स, हैंडलिंग प्रेशर। कैसे हैंडल करते हो आप प्रेशर, कितना एग्जाम के टाइम में प्रेशर आता है, बहुत ख़राब लगता है ना, ऐसा लगता है यार एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या करूँगी, ये एग्ज़ाम नहीं निकला, अच्छा ओके फाइन, कोई लोअर डिग्री अटेन कर लूँगी, खाली तो बैठना नहीं है, फिर ऐसे ही कोई जॉब लग जाएगी, फिर वो करूँगी, लेकिन मुझे तो रिसर्च करना था यार, मुझे तो साइंटिस्ट बनना था, तो अब तो सब खराब हो गया, ठीक है। दिस वन ये एक्सट्रीम है, एक एक्सट्रीम, मैंने आपको एक्सट्रीम्स पहले भी समझाए थे। दूसरा, ओके फाइन यार, मेरा तो इंडियन इंस्टीट्यूट में हो गया यार, टैग है यार, बाहर जाऊंगी यार, रिसर्च कर ली, पोस्ट डॉक करूंगी, अपनी लैब सेटअप करूंगी। बच्चे अभी आपकी रियल सिचुएशन क्या है, ना ये आपकी रियल सिचुएशन है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। बहुत ज़्यादा हार्ड हुई है अपने आप पे, ठीक है। फोकस, एब्सोल्यूट गिद्ध वाला फोकस रखिए कि यहाँ पे तो मेरे को प्रिपरेशन करनी है भाई, ये क्या नाटक है कि ये करूँगी, ये सब क्या होता है, ये करना है ना, प्रिपरेशन करनी है ना, एग्जाम की प्रिपरेशन, सिर्फ वो करो। तो हैंडलिंग प्रेशर आपकी डे टू डे लाइफ में आप में इनग्रेन होना चाहिए। इतनी ख़राब सिचुएशन आ जाए दिमाग में, लेकिन उसके बाद आप उसको बाईपास कर जाओ, उसके बाद जो फीलिंग आती है बाबा, यू विल कॉन्कर, मतलब अपने आप को कॉन्कर कर लोगे। तो जो आप अगर कमेटी मेंबर्स के सामने बैठे हो,
वो तो प्रेशराइज कर देंगे, वो तो प्रॉपर प्रेशराइज कर देंगे। आई वॉज तो इवन आस्क्ड कि तुम्हारे पीआई ने से फॉर एग्जांपल तुम्हें बहुत डांटा, क्या करोगी, लैब में गाली दोगी अपने पीआई को, नहीं रूम जाके गाली दोगी और रोगी पीआई को, या फिर आप अपनी लैब में रोगी या पीआई पे गुस्सा हो जाओगी या उस पर चिल्लाओगी या गाली दोगी और बोलोगी कि इसके बच्चे को तो मैं पीएचडी कराऊंगी, है ना, और मैं बदला लूंगी, मैं नागिन, मतलब ये सब करोगी। या थोड़े से मैंने अपनी तरफ से ऐड किए, वो नागिन पागिन तो नहीं बोलते, चलो ठीक है, तो ये सब करोगी, या फिर यू नो यू विल टेक इट पॉजिटिवली। ऑफ कोर्स वहाँ पे तो बहुत अच्छे बनते हैं तो हम पॉजिटिवली बोलेंगे, बट व्हाट आई सेड वाज कि सर रोते रोते पॉजिटिवली लूँगी, यू नो, आई विल क्राई बिकॉज मैंने भी एफर्ट्स मारे थे, आई विल क्राई बिकॉज उन एफर्ट्स के बदले यू नो उन एफर्ट्स की बिल्कुल तारीफ नहीं हुई, बट मैं डांट खाया मैंने, है ना, उसको यू नो मैं डांट को अपनी आदत नहीं बनाना चाहती। आई वॉन्ट टू बी अ गुड रिसर्चर जिसकी कि डांट उसकी हैबिट नहीं हो, हर बार इम्प्रूव होना उसकी हैबिट हो, डेफिनेटली पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो, पर मैं हर बार डांट खा के आई कैन नॉट बी लाइक कि गाली दिया खत्म किया फिर खा लेंगे, नो, ये मेरा तरीका नहीं है। आई विल क्राई एंड मैं उसको बर्स्ट आउट करके ख़त्म कर दूंगी। तो दे ऑल वर लाफिंग एट मी एंड दे आर लाइक कि ओके तो फिर तुम्हारा पीआई तो बहुत पोलाइट होना चाहिए, तो ठीक है इसको पास करते हैं। तो आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। देन द 8th वन इज आपकी पोलाइटनेस, आपकी ग्राउंडेडनेस, राइट। सी आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो यार, मैं तो मेरे को लगता है कुछ भी नहीं हो आप लोग के सामने। देयर सो मेनी इंटेलिजेंट बच्चे जिनसे मैं बात करती हूँ, मतलब आई टॉक टू देम और मेरे को पता चलता है कि अच्छा ये एग्जाम भी निकला हुआ है, ऐसे ऐसे ये सारी बुक्स भी पढ़ रखी हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं। तो अब क्या आप हवा में उड़ने लग जाओगे, हैं ऊपर रहोगे? ऐसा कुछ नहीं करना। जब भी आप इंटरव्यू हॉल में एंटर करते हो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वो आपसे एक्सपीरियंस में बहुत बड़े हैं, उन्हें पीएचडी वो पूरा यू नो ग्रिलिंग हुई है उनकी, देन दे हैव किसी मतलब फॉरेन में जाके कहीं जाके सर्वाइव किया है, देन दे हैव कम बैक, यहाँ के लैब सेटअप की है, अपने लैब के इक्विपमेंट्स लाए हैं, बहुत कुछ किया है उनने, देन दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू और उनकी भी कर्टसी है कि दे आर गिविंग देयर टाइम टू यू, है ना। अब तो उनका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तो आपको बहुत ग्राउंडेड रहना है, आपको बहुत पोलाइट रहना है। देखिए स्माइल दो तरीके की होती है, वन इज आप जब बहुत सार्कास्टिक स्माइल करते हो, दैट इज वैम्प वाला स्माइल जो सीरियल्स में होता है ना, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। एक होती है बहुत पोलाइट स्माइल, आप स्माइल कर सकते हो, यू कैन बी लाइक कि यस मैम, है ना, बहुत पोलाइट स्माइल। तो आई वॉज टोल्ड व्हेन आई वॉज गिविंग, ये मी सेगमेंट हो जाता है इन बिटवीन, क्योंकि मुझे कभी मैं ऐसे सेपरेट सा वीडियो रिकॉर्ड करूँगी कि मेरा कहाँ के इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मेरे साथ तो बातें ही अलग होती हैं। आई टॉक टू पीपल, है ना, मतलब ओवर नहीं बट एक लेवल के बाद येस आई टॉक टू पीपल। मेरे से हर कमेटी में बात हुई है बैठ के, उसके बाद अच्छा तो फिर आगे का क्या प्लान है ना, तो फिर यहाँ इंटरव्यू दे दिया, अच्छा कैसे गई थी, सारी बात होती है। तो NIPGR में व्हेन आई वाज सिटिंग, तो द HOD शी सेड कि मनीषा प्लीज ज्वाइन NIPGR। आई एम नॉट सेइंग कि मैं इंटेलिजेंट हूँ इसलिए, आगे रीजन बताती हूँ, बिकॉज यू हैव अ वेरी पॉजिटिव वाइब्रेंट स्माइल एंड NIPGR नीड्स दैट एनर्जी। PhD वाले बच्चे बहुत दुखी हैं। शी सेड दिस, ठीक है, उन्होंने ये नहीं बोला कि मनीषा आप तो एक्सेप्शनल हो, आपको घर से ले जाते हैं, नो, शी टॉक्ड अबाउट स्माइल की, स्माइल की वजह से हम बोल रहे हैं कि यू हैव एन इन्फेक्शियस स्माइल, ये इतनी कंटेजियस है कि आई वांट इट टू बी ट्रांसफर्ड टू एवरी PhD स्टूडेंट, ठीक है। तो ये होता है आपकी पोलाइटनेस या ग्राउंडेडनेस का फायदा। और वो फायदे नुकसान की बात तो छोड़ दो, आप पढ़ रहे हो क्योंकि वही आपका काम है, आपको नॉलेज है क्योंकि आपने पढ़ाई की है, दैट्स इट। उसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि यार आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको बहुत आता है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो पोलाइटनेस ग्राउंडेडनेस हमेशा अपने पास रखना। 9th वन इज आप वहाँ पे कितना यू टेक इनिशिएटिव। जब भी आप जाते हो तो आप कितना इनिशिएटिव लेते हो। से फॉर एग्जांपल व्हेन आई वेंट टू आइजर मोहाली का इंटरव्यू, आइजर मोहाली में दे टोल्ड मी कि पिन म्यूटेंट बना दो बोर्ड पे, ये लो मार्कर लो। दे डिडंट इवन से कि यार मतलब आता है कि नहीं आता है, दे वर लाइक लो मार्कर एंड गो एंड ड्रॉ दिस पिन म्यूटेंट नहीं आता था, स्टिल मार्कर पकड़ा, मतलब देखा ही नहीं था कभी और स्टिल मार्कर पकड़ा और दे सेड कि आता होगा। आई वाज लाइक यस सर। अब मेरे को लॉजिकली लगा कि यार पिन म्यूटेंट है, पिन जैसा ही तो दिखेगा, राइट। तो मैंने कौन सी पिन बनाई आपको पता है? पेपर पिन, ऐसे ब्लॉक, मैं कभी आपको बोर्ड पे दिखाऊंगी। मैंने बनाई पेपर पिन, ठीक है, और वो होता है थंब पिन जैसा, मतलब वो एकदम स्ट्रेट ऐसे पिन जैसा। मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया, आप देखना। जब एंड दे लाफ्ड, दे वर लाइक मनीषा ऐसे नहीं दिखता, इसको थोड़ा रब कर दो, सिंपल एक डंडी जैसा दिखता है।
तो आई वॉज लाइक कि ओके सर, ठीक है। तो टेकिंग इनिशिएटिव अगैन इज वन ऑफ द क्वालिटी विच यू मस्ट पजेस, होनी चाहिए आप में। 10th एंड द फाइनल क्वालिटी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी की, यार मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आनी चाहिए यार, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाते हैं, 2 मत आ जाते हैं कि यार कॉन्सेप्ट्स या फिर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो जिनने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो, मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे साथ ही पढ़ना है, मेरे साथ पढ़ो, मेरे से पहले पढ़ना है, वेल एंड गुड, अपना पढ़ के रख लो, उसके बाद एक बार सुन लो मैं क्या पढ़ा रही हूँ। अगर रेजोनेट होता है, कुछ ऐड ऑन हो जाता है, क्योंकि मैं को जैसे जैसे याद आता है मैं लैब की चीज़ें उसमें डाल देती हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। मेरे पास सिर्फ कॉन्सेप्ट थे, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आई नेवर टच्ड इवन अ पाइपेट, कभी नहीं पकड़ी थी। बट एट द सेम टाइम मेरा ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था व्हाइल आई वाज गिविंग इंटरव्यू कि यार क्या है, यू नो 2 महीने में 6 महीने में सीख लेंगे ना। कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर करके जाते हैं, पता तो है कि वो क्या होता है, ठीक है। कौन सी बुक्स हैं, क्या क्या बुक्स है पढ़ना होता है, यू नो इंटरव्यू के लिए आप में क्या क्या चीज़ें इनग्रेन्ड होनी चाहिए, और वो बुक्स तो हेल्प करेंगी। डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आते हैं यार CSIR में, तो बुक्स तो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज 1। जिनका एक्सपेरिमेंटल पोर्शन बहुत अच्छा है, जस्ट डू वन थिंग कि दोनों का एक कॉम्बिनेशन कर लीजिए, एक परफेक्ट कॉम्बो बन जाइए कि आप जैसे ही जाएंगे यू विल नॉट बी लाइक कि आपको पुश करना पड़े, आपको सिखाना पड़े, आपकी PhD टेक ऑफ कर जाए। एवरीबडी इज PhD, उनका अपना जर्नी होता है, राइट। PhD में आप यू कैंट कंपेयर कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, दैट इज मतलब वो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। वो जब आप ज्वाइन करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स वाले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ा लें अपनी, ठीक है। दे मस्ट बी, यू नो दीज एक्सपेरिमेंट्स मस्ट बी बैक्ड बाय सम रिसर्च पेपर्स और सम ऑथेंटिक बुक्स। ये सब का एक कॉम्बिनेशन बन के जाइए सच दैट आप PhD में जब एंटर करो तो आपको, यू नो हाथ पकड़ के चलाने की ज़रूरत ना हो और आप खुद ही टेक ऑफ कर लो अपने करियर को। बहुत बड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है, बट एक एक बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन बातों को मानते हो तो आई डोंट थिंक कि कोई भी इंटरव्यू बचता है यार। क्योंकि जब मेरा आइजर का इंटरव्यू था, आइजर के बाद NIPGR का इंटरव्यू था, पढ़ ही नहीं रही थी मैं, क्योंकि एक एल्गोरिदम आप ब्रेक कर लेते हो। पढ़ा तो हुआ है ना आपने पहले, इंटरव्यू से पहले कौन पढ़ता है। मैं तो मतलब इंटरव्यू से पहले भी पढ़ रही थी। तो नाउ देन आफ्टर आइजर या फिर आफ्टर की रिजल्ट्स दिखने लग गए, आई थॉट कि यार आता तो है, यू नो एक ही चीज़ है, वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना है और यू नो एक पॉज प्रैक्टिस करना है कि वो जो बोल रहे हैं समझ आए एटलीस्ट, ठीक है। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, डू वॉच इट, लाइक कर देना अगर अच्छा लगता है, अगर नहीं लगता है तो भी कर देना, मतलब नहीं करना लाइक। तो आप मतलब लाइक सब्सक्राइब इन सबसे बहुत बड़ा है कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो ऑल द बेस्ट और कीप वॉचिंग। इस लाइब्रेरी में तो अपन मिलते रहेंगे और मेरे पास अभी प्लेथरा ऑफ टॉपिक्स हैं। आई कांट टेल यू कि मेरे पास 20 टॉपिक्स मेरी डायरी में लिखे हुए हैं जिन पे मेरे को वीडियोस बनाने हैं। आई डोंट, मैं इंटरव्यू को वीडियो क्यों बोलती हूँ, शायद मेरा है कुछ, मेरा इधर का इधर है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, ऐसा वाला वीडियो अपन करेंगे। मेरे को फीडबैक देना कि कितनी चीज़ें आपको लगता है इसमें से यूजफुल है, या यू थॉट कि यार आपने तो ऐसे ही बात कर ली हमसे, ठीक है। तो ऐसे भी बात कर ली तो यार ठीक है, मन की बात है, सभी कर रहे हैं। तो चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू।